गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मागदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तारीम तमन्ना शह जीला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तीगी के साथ बतुफ़ैल मज़हरी हो करम और इल्तिफ़ात सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसीलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन मर्दों को दरूद पाक याद है बहैसियत मुसलमान जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। जी लगाइए एक बार और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैं जानता हूँ तकरीर करने आया हूँ तो बहुत सारे लोग भागेंगे भी और कमेटी वाले तो जरूर भागेंगे, उसकी फिक्र मुझको नहीं। मुझको अपने मजहब का अपने अकीदे का पैगाम पहुंचाना है, हर हाल में पहुंचाएंगे। मैं अरबाबाने स्टेज से ये लफ्ज शेयर करूंगा कि मैं जब से स्टेज पर आया हूं, वो चाहे रफ़ीक अंजुम हो या गुलाम गौस गजाली हो, सबने यही कहा है कि ये दयारे हबीबुल्लाह फैजी है। इसलिए हम बहुत सोच समझ के पढ़ रहे हैं। लेकिन हबीबुल्लाह फैजी के मेयार का कलाम अब तक सुनने में नहीं। गुलाम गौस नाराज नहीं होंगे, चले गए, अब तक सुनने में नहीं आया। बहुत अच्छा पढ़ाई उन्होंने, लेकिन कहां हबीबुल्लाह। दूसरे गांव का आदमी सुभान अल्लाह बोलेगा, इनके गांव का नहीं आदमी जो पहले बोलेगा। मैं चूंकि बचपन से ये मेरे साथ है, जब ये फैजुल उलूम में पढ़ते थे तब से मैं इनको जानता हूं, समझे। और इनको याद हो या नहीं हो, मगर मुझको याद है कि बहैसियत नात खां सबसे पहले कलकत्ता में इनको मैंने बुलाया, समझे। इसलिए मैं इनका मेयार जानता हूं। मौलाना शम तबरेज़ साहब, अगर स्टेज वाले थोड़ी जिंदगी दे तो मैं कोशिश करूं, समझे। अब मैं इनके मेयार का कलाम सुनाता हूं, आप समझे न समझे ये समझेंगे।
मौलाना इफ्तिखार साहब तवज्जो, मतलब तो शायद उड़ जाए, बहुत देखेंगे कि ये आमाज गाहे यकीन है, आमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है। आमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है, हयाते शाहे ओमम दास्तान थोड़ी है। आमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है, हयाते शाहे ओमम दास्तान थोड़ी है। अब यहां से शेर सुनिए हबीबुल्लाह फैजी के मेयार का, आप सुभान अल्लाह बोलिएगा। अजान आज भी होती है सहने काबा में, कब शामिल होइएगा आप लोग। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिए बोलिए। खाली कमेटी वाले हैं, अल्लाह अकबर बोलेंगे मजा आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब नौजवान अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। मैं फिर शेर सुना रहा हूं। खुशी अजान आज भी होती है सहने काबा में, शामिल रहिएगा। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। और आप गुलाम गौस गजाली बरेली से आए हो, उर्दू में शेर पढ़ रहा हूं, सुनो। उर्दू में शेर पढ़ रहा हूं कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। देखेंगे अब्दुल्ला भाई, पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। शेर आप लोग खुलवा दे रहे हैं, सुभान अल्लाह कहिएगा तब नहीं याद आएगा। सुनिए, ठीक है, सुनो भाई, मैं आप लोगों की वजह से इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना मैं देहाती शेर भी पढ़ सकता था। बराए उम्मती दरबारे किबरियाई में, बराए उम्मती दरबारे किबरियाई में, नबी से बढ़कर कोई तर्जुमान थोड़ी है। वाह वाह, नबी से बढ़कर कोई तर्जुमान थोड़ी है। बराए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अरे वाह, बराए उम्मती दरबारे किबरियाई में, नबी से बढ़कर कोई तर्जुमान थोड़ी है। और एक शेर और याद आ गया, पढ़े बिल्ला भाई, शायर आप लोग हैं, शेर में सुना रहा हूं, सुनिएगा। मैं जानता हूं मेरे लिए कुछ नहीं आपके पास, लेकिन सुभान अल्लाह कहो, मैं जानता हूं। शेर सुनो कि नमाज़े इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, तैयार, नमाज़े इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। नमाज़े इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा, अरे वाह 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 वाह, इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। अल्लाह सलामत अरे वाह 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 वाह,
और एक के बाद दो ना, शेर निकल जाएगा। किसी और के जैसा नौजवान थोड़ी है। देखिए तो वाह 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 वाह, सब देने वाला है माशाअल्लाह। नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। और एक शेर और, हबीबुल्लाह भाई, ये मेरी तरफ से आपकी खिदमत में, तो इनकी खिदमत में, जैसा पढ़ते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा ये मकबूल है, इनके लिए एक शेर। आपको नारा लगाना, मैंने झगड़ा रखा हुआ। हाँ। मैं शेर आपके लिए, आपको देखकर ज़बान महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल। स्टेज वाले जिंदा करेंगे हमको। ज़बान महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, हमारे मुंह में कोई इस्तरदान थोड़ी है। वाह वाह, नारे का जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों ने ताजुश्शरिया कमेटी पीरे तरीक़त अलीमी दूल्हा, अलीमी दूल्हा, हमारे मुंह में कोई इतरदान थोड़ी है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सब शोर आएंगे, सबको सुनेंगे आप। कम से कम थोड़ी देर पैगाम सुन लीजिए हमसे। औरतें भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं, वो भी सुधर जाएं, आप भी सुधर जाएं। जलसा करने का जो मकसद है भल हो जाए। अब मैं अल्लामा शम्स तबरेज़ की तरह जवान तो हूं नहीं, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूं। इतना बूढ़ा हूं कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते। और अभी सिर्फ 1.5 महीना पहले मैंने अपने पेट की सर्जरी वगैरह करवाया है। ये सारी मुसीबतें मेरे साथ है, मगर फिर भी मैं कहीं से टूटने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा। मैं मामूली सा आदमी हूँ, देखते हैं सिंपल आदमी हूँ, समझे। हमेशा एकदम इमाम बाड़े की तरह रहता हूँ। ताजिया बनने की क्या जरूरत है? साल में 3 दिन, इमाम बाड़ा सालों भर। इमाम बाड़ा सालों भर, ताजिया 3 दिन ना। इसलिए इमाम बाड़ा बन गया। छोटा मोटा आदमी हूँ। हबीबुल्लाह भाई बंबई चले गए हम जलसा करने। अब मजमा था, बाप रे बाप। थोड़ी देर चुप रहो, हम जानते हैं मुश्किल काम है। इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा यह सवाल है कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक पढ़े लिखे आदमी ने जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। ये ताली नहीं बजाइएगा, यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है बेटा। ताली नहीं, ताली मर्द नहीं बजाता, ताली औरत नहीं बजाती। ताली कौन बजाता है? ट्रेन में जाके देख लो। अगर मर्द हो तो ताली मत बजाना, वरना हम समझेंगे कि वो वहां से आगे आया है। बहुत बड़ा मजमा था, और मजमा देख के तो तबीयत ललचने लगती है ना, तबीयत ललचने लगती है, लालच आ गई। हमने एक लफ्ज कह दिया, मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पढ़ लो, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जो एक मर्तबा मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब व किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। यानी पूरी हदीस का तर्जमा एक लफ्ज में, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान। बहुत संजीदगी से सुनिएगा। जैसी मैंने ये हदीस पढ़ी ना, अल्लामा शम्स तबरेज़ साहब, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। मैं लफ्ज गलत नहीं बोलता, पढ़ा लिखा ही आदमी जाहिल होता है। जो पढ़ा लिखा नहीं वो तो अनपढ़ है, वो जाहिल थोड़ी है, वो अनपढ़ है। दुनिया की तारीख उठाइए, कबले इस्लाम
मक्का का सुपरस्टार जिसका नाम अम्र बिन हिशाम था, रोब से उसको लोग अबुल हिकम कहते थे, मगर वही अबुल हिकम जब नबी के सैकड़ों मोजज़ात देखकर ईमान नहीं लाया तो नबी ने उसी का नाम अबू जहल। तवज्जो दें, पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हुआ हम जैसे आदमी को डांट दिया, ऐ मौलाना बंद करो तकरीर। इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सुनने के मूड में है, हम सिर्फ तकरीर करेंगे, इतना बड़ा झूठ नहीं बर्दाश्त होगा। हमने कहा क्यों? कहा मौलाना कुछ बोलो तो समझो पहले। हमने कहा समझ के ही तो बोलते हैं। बोला बताओ, एक जलसे में गुलामाने ताजुश शरिया की तरफ से मुनक़िदा जलसे में हजारों मर्द औरत अपने नबी पे दरूद पढ़ रहे हैं और क़यामत तक न जाने कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब, कितने संख, कितने महासंख आदमी दरूद पाक पढ़ेंगे। तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? तो टेंशन में मैंने कहा दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो ताली बजाने लगा, बोला तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा क्यों? बोला ये खरबों खरब आदमी 2.5 मीटर में घुसेगा कैसे? घुसेगा कैसे? तुम चाहे जितनी दलील दे दो मगर आज की साइंस इसको नहीं मानेगी। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे बरेली का रंग। मैं नहीं कहूंगा कहिए सुभान अल्लाह, मैं आपको ही बोलना पड़ेगा। चढ़ गया अब रंग बरेली का, और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारी दुनिया का रंग उतर जाएगा। सारी दुनिया का रंग उतर जाएगा, साफ साफ एकदम। हमने कहा अगर माँ का दूध पिए हो तो आओ स्टेज के पास। मैं आज साइंस से समझाऊंगा कि नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। नहीं बोलिएगा ना? ठीक है, बैठे रहिए चुपचाप, हम भी चुपचाप बैठे रहेंगे। आ गया ना मजमा चीरता फाड़ता, उसके पीठ पे बैग था। हबीबुल्लाह भाई तवज्जो दे, दुआ दे, तवज्जो दे ही रहे, दुआ दे। का बोलो मौलाना, अचानक मेरी आंख से 2-4 कतरे आंसू के निकल गए। बोला कि हार के डर से रो रहे हो? क्या? बोला नहीं, हार के डर से नहीं, तेरा कपड़ा देख के रोने लगे। तेरा कपड़ा ये लगता है लाखों का है, काश ये पैसा तेरे पास न होता, मेरे पास होता तो मैं कपड़ा नहीं सिलाता, मैं मदीना जाकर अपने नबी के रोजे का दीदार करता। तो दुआ की दरखास्त है आले स्टेज से। 1 बजे रात को तकरीर करना जिहाद से कम नहीं है, समझे? कहा मदीना देखना है। हमने कहा कौन बकलोल है जो मदीना देखना नहीं चाहता? हम तो गरीब आदमी हैं, हम मुफलिसों की तर्ज़े ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। बोला देखोगे? बोला हाँ। बोला अगर 20 मिनट टाइम दो ना तो मैं तुमको यहीं से गुंबद खदरा दिखा दूंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं मेहनत करूंगा। हमने कहा चलो तुमको 30 सेकंड दे। हबीबुल्लाह भाई कूद के गया माइक वाले के पास, वहां से कनेक्शन लिया इलेक्ट्रिक का, पावर का, बिजली का, बैग खोला, लैपटॉप निकाला, ऑन किया, मुझको देखता है मदीना देखोगे? हमने कहा गुंबद खदरा देखोगे? हमने कहा रोज़े रसूल देखोगे? हमने कहा मस्जिद नबी देखोगे? मैंने कहा का दिखाता हूं, इंतजार कर। लैपटॉप ऑन करके माउस से खेलता रहा, मैं कहीं कुछ बोलूंगा नहीं, माउस से खेलता रहा। 15 से 18 सेकंड हुए, उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे सारा शहर मदीना आया। तो वो सीना ठोक कर कहता है मौलाना देखो ये जो है ये रोज़े रसूल है, ये गुंबद खदरा है, ये रियाजुल जन्नह है, ये मेहराबे बेलाली है, ये मेहराबे उस्मानी है, ये मेहराबे नबी है, ये बाबे सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे फातिमा है, वो जवाज़ों का वो देखो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे आयशा है, वो दयारे उस्माने गनी है, वो दयारे हलीमा सादिया है। और जोर से जैसे ही दिखाया मदीना ना हबीबुल्लाह भाई, मैंने कहा हिम्मत है तो जरा मक्का दिखा। का 10 सेकंड और दे दो। मैंने कहा दिया। अभी 8 सेकंड हुए थे कि फिर कलेजा ठोका। बोला मौलाना देख
ये शारे मक्का, ये काबा, ये हजर असवद, ये गिलाफे काबा, ये मुल्तजिम, ये मकाम इब्राहिम, ये मताफ, ये हतीम, ये रुकने यमानी, ये रुकने शुमाली, वो देखो सफा, वो मरवा, वो मुस्तल्फा, वो मीना, वो अरफात। जैसी मक्का मदीना दिखाए ना इफ्तिखार भाई, हमने कहा भारत में रह के हमने आज तक लाल किला नहीं देखा। माल अपना है, कब्जा झूठों का है, आज तक देखा नहीं। का मौलाना 5 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन माल से खेला लाल किला देखा का बाप प्रधानमंत्री यहीं से फेंकते हैं। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा देगा? बोला 2 सेकंड में दिखाया कुतुब मीनार। तवज्जो, मैंने कहा प्यार की नगरी ताजमहल का 1 सेकंड में जैसे ही इफ्तिखार भाई ताजमहल दिखाया, जब तक बटन खोलकर आस्तीन मैंने चढ़ा लिया था, हमने कहा बे बकलोल तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं? खड़े होके नारे तकबीर, खड़े होना यार, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानों ने ताजुश शरिया कमेटी। वाह! मैं वाकया सुनाना नहीं चाहता, मैं तकरीर करना चाहता हूं। आप लोग तकरीर करने नहीं दे रहे, तकरीर करें हम, सुनिएगा। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो रास्ता चलते हुए रोक कर देते हैं, सलाम मत पढ़ो, दरूद मत पढ़ो। ये कहां जाएगा? ये पहुंचेगा कैसे? ध्यान है? वहां साहब, मैं दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद के जलसे से तकरीर करके इलाहाबाद जंक्शन पे खड़ा, उर्वा पकड़ने के लिए। दूरी से एक आदमी मेरे करीब आया। कौन आया ये मत पूछिए। आया और आगे कहता सुन्नी हो? मैंने कहा अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो? पढ़े लिखे हो? जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। बोला अभी तुम जलसे में सलाम पढ़ रहे थे। कहा अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, हम क्या करें? बोला नहीं सलाम नहीं करना चाहिए। क्यों? कहा मौलाना ये तो मामूली मसला है, सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको सलाम कैसे किया जाएगा? सवाल बड़ा गंभीर लाया था, मगर उसको क्या मालूम कि जिस मौलवी से टकराया है इल्म के कागज पे कम भरोसा करता है, आला हजरत के रोजे पर बिखरी हुई गुलाब की पत्तियों पर ज्यादा यकीन है। बुलवाना आपका काम है। आज कहा बगैर देखे कैसे सलाम? मधुपुर में मैं रहूं, कलकत्ता सलाम करूंगा? बोलो भाई आप रहो यहाँ, मैं रहूं कलकत्ता, आप सलाम करोगे? सवाल कितना सही लाया था, मगर जगह डेंजर चुन लिया था। अभी बुल्ला भाई आप जानते हैं मैं पान खाने का आदी, उसको इग्नोर करके मैं पान खाने लगा। 10 मिनट के बाद मेरे कांधे पे हाथ रखा, मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं चूना खाने लगा। फिर 10 मिनट के बाद कांधे पे हाथ रखा, जवाब नहीं है, तो मैं पटरी के किनारे थूकने चला गया। मैं जब थूक के आ रहा था तो मैं तो वक्त का इंतजार कर रहा था, जवाब तो बहुत पहले से हम देख रखे थे, वक्त का इंतजार था। मेरी तरह वो भी ऊपर की जेब में मोबाइल रखा था। अचानक उसके मोबाइल पे घंटी बजी। कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, सऊदीया में मौसम कैसा है? बस जंप किया मैंने, छलांग लगाया, मोबाइल छीन लिया उसका। बोला आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। इस सऊदीया में जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया थोबड़ा नजर आ रहा है, बहुत उपद्रव मचाया तू। बोलता है मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किए हैं। हमने कहा रे बकलोल, तू तो पैसा वाला हुआ है तो मार्केट से खरीदा है, हम तो इतने खुश नसीब हैं कि माँ के पेट से पैदा हुए तो अल्लाह ने हमको मोबाइल दे के भेजा। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोगों के बीच में मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, इस्तेकबाल होना चाहिए।
मोबाइल देखा, क्या मतलब का तेरा मोबाइल कहाँ है? तब मैंने यहाँ ठोका, समझ रहे ना, मेरा मोबाइल यहाँ है, दिल है मेरा मोबाइल, चमड़े के खोल में। जैसी मैंने कहा चमड़े के खोल में, इफ्तिखार भाई चुटकी बजाने लगा, कहा मुल्ला तू फंस गया। हमने कहा फंसा के देख, नहीं अटका दिया तो अलीमी नाम नहीं, फंसा के देख। बोला हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से घंटी बजती है, सुन के हम उठा लेते हैं, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, फोन आएगा तो कैसे घंटी सुनेगा। तब हमने कहा बे हाथ हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है, कह देते हैं मुस्तफा जाने रामा पे लाखों सलाम, शबे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, चारे आरे हम तारे हरम मुबारक शफाअत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह कौन का कहिएगा, बोलिएगा ना सुभान अल्लाह। हम आपसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, आपकी जिंदगी मांग रहे हैं, जिंदगी का मतलब बोली, जान थोड़ी मांग रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये कैसे पहुंचेगा, वो कैसे पहुंचेगा। हमारी बहू बेटियां बैठी, एक मिनट उनसे पूछो, उनसे पूछो कोई चीज कैसे 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 पहुंचती है, उनसे पूछो ना। हम मौलाना लोग से क्या पूछता है, घर की औरतों से पूछो। गोश्त बनाने बैठी, तेल, प्याज, गोश्त, अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, इलायची, जावित्री, जायफल, तेजपत्ता, सब डाल, नहीं नहीं सब डाल दिया, सब डाल दिया। उसके बाद एक चम्मच नमक डाला, और नमक डाल के सिर्फ हिला दिया, नमक डाल के सिर्फ, देख रहे हो मुझको, नमक डाल के सिर्फ हिला दिया। पूछो किसी भी बहन बेटी से, उसने नमक से कहा था बूटी तक जाना, हल्दी तक जाना, धनिया तक जाना, तेजपत्ता तक जाना, जायफल तक जाना, सिर्फ हिला दिया तो औरतों का नमक हर जगह पहुंच गया। अबे जब उनका नमक पहुंच सकता है, हमारी तिलावत क्यों नहीं जा सकती, हमारा दरूद क्यों नहीं जा सकता। हक है, हक है, हक है, जीते रहिए हजरत, जीते रहिए। वाह क्या मिसाल देखिए, बोलिएगा नहीं। अभी और है, अभी और है, अभी बुल्ला भाई का घर, गांव, हुसैन बाबू का घर, मैं देख रहा हूं उनके बड़े भैया भी वहां बैठे हुए हैं। हाजी साहब उनके घर गया, उनके घर गया, बोला हजरत पहली बार आए हैं, जरा फातिहा कर दीजिए। हमने फातिहा पढ़ दी, हबीबुल्लाह साहब ने तिलावत की, हमने दुआ कर दी, इफ्तिखार साहब ने आमीन कहा, दुआ करने लगे हम, या अल्लाह नबी तक पहुंचा दे, मदीने तक पहुंचा दे, मक्का के कब्रिस्तान तक पहुंचा दे, वादी बद्र तक, वादी खंदक तक, वादी ग़ज़वा तबूक के शोधा आए घूम घाम के आपके गांव में। दुआ हो गई, दुआ हो गई। इफ्तिखार भाई ने मेरी कलाई पकड़ी, कहा मौलाना एक सवाल है। हमने कहा क्या? बोला आधा घंटा से आप पहुंचा रहे थे, मगर लड्डू तो यही है, पानी यही है, अगरबत्ती यही है, इत्रदान यही है, झूठ मूठ का काहे पहुंचा रहे थे आप? सब यही है, सब यही। जब तक मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, मैंने कहा इफ्तिखार भाई आप तो नगर नगर डगर डगर घूमते हो,
सोशल मीडिया से ज्यादा तेज आप चलते थे, इंटरनेट की तरह आ गया, सारा प्रोग्राम इसी में था, सब बंद हो गया, वापस जाने का टिकट भी इसी में है, ये कैसे चालू होगा? बोला मुमकिन तो नहीं है, एक काम करो, एक काम करो। बोले क्या क्या? बोला एक मैसेज लिखो, एक खत लिखो, एक खत लिखो अपने बेटे के नाम, मेरा मोबाइल नंबर दो, संजीदगी से सुनिए, मेरा मोबाइल नंबर। ना फिर आपका बेटा खत पढ़ेगा, मेरे मोबाइल पर सारा डिटेल डायरी से दे देगा। हमने कहा ठीक है, मैंने खत लिखा, मेरे नूरे नजर लखते जिगर ये हादसे का मैं शिकार हूँ, इस नंबर पर कॉल करके डिटेल बताओ। ये मुझको ले गए शहर में एक पीसीओ में, जहाँ फैक्स मशीन थी, तवज्जो देंगे, फैक्स मशीन थी। इन्होंने कागज डाला, मेरा नंबर पूछा, मैंने बताया, पंच कर दिया, कागज अंदर गया, खड़ 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 खड़, ओके, फिर कागज खड़ 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 बाहर। इन्होंने वही कागज मुझको दिया, कहा मौलाना आपका खत कलकत्ता पहुंच गया, बेटा पढ़कर अब जवाब देगा। मैंने कहा इफ्तिखार भाई इतना बकलोल हमको मत समझो। बोला क्या हुआ? बोला ये खत कलकत्ता गया, ये तो भीतर जाके निकल गया, ये अंदर जाके निकल गया। जो मैंने लिखा था मेरे हाथ में, जो लेटर दिया था मेरे हाथ में, जो मेटर दिया था मेरे हाथ में, जो खत लिखा था मेरे हाथ में, तब दुनिया घूमने वाले सोशल मीडिया से ज्यादा बिजी रहने वाला वजूद इसने सर फिट कर कहा मौलाना यही तो साइंस का कमाल है और फैक्स की मशीन का कमाल है। लेटर यही रहता है, मेटर चला जाता है, खत यही रहता है, अक्स चला जाता है, तहरीर यही रहती है, तस्वीर चला जाता है, वजूद यही रहता है, फोटो चला जाता है, जिस्म यही रहता है, रूह चली जाती है। तब मैंने इनकी पेशानी चूमकर कहा अरे मौलाना फातिहा भी तो फैक्स है, लड्डू यही रहता है, सबाब अजमेर चला जाता है, किचड़ा यही रहता है, सबाब करबला चला जाता है, शरबत यही रहता है, सबाब बगदाद चला जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। तुम भरोसा करो लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन पर। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ना तो हम किस्सा कहानी भी सुना सकते हैं। एक तो कहानी सुनाए, सुनिएगा, दम है, दिल पकड़ लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। बहु बेटियों आप भी सुनो, समझे? अब बूढ़ी औरतों को साड़ी पहनाना बंद करो, बूढ़ी औरतों को साड़ी पहनाना बंद करो, उनको भी सलवार जंपर पहनवाओ, इसलिए कि उससे ज्यादा पर्दा इसमें है। और साड़ी जो है ये दूसरों का लिबास है, हम लोगों का लिबास नहीं है। फातिमा की कनीज कहलाती हो तो फातिमा की कनीज बनकर रहो, फातिमा की कनीज बनकर रहो। एक दिन पहनकर देखो कितनी हया, कितनी पाकी और कितनी पहरादारी मिलेगी। गौर से सुनो मेरी गुफ्तगू। मैं भी बेटी का बाप, आप में से भी बहुत सारे लोग बेटी के बाप होंगे। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी दिल धड़कता है, पता नहीं दामाद कैसा मिला। कोई कोई बाप तो सामान्य जहेज में किरासन तेल के साथ माचिस भी देता है कि इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, और लेना हो तो मेरी बेटी को जला देना। और किरासन तेल इसलिए दे रहा हूं कि ये भी ना तुमको खरीदना पड़े, मेरे ही माल से मेरी बेटी को जलाना। तवज्जो देंगे, मेरे नबी सरापा रहमत है। इमाम गजाली फरमाते हैं, हबीबुल्लाह भाई दिल थामना, आज मुझे थोड़ी देर तकरीर करने दो, आप लोग सुन लोगे ना? हाँ, वरना मैं क्या उर्दू नहीं बोल सकता, तेज नहीं बोल सकता, धुआंधार नहीं बोल सकता, क्या मैं लफ्जों से खेल नहीं सकता? क्या सिर्फ शम्स तबरेज़ साहब पढ़े लिखे हैं? हम का घास छिलते थे? हम उर्दू नहीं बोल सकते, दंदना के बोलेंगे उर्दू। बोले पानी पानी पानी,
पानी 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 पानी, यही पानी आसमान से गिरे, बारिश है, यही पानी जमीन से आसमान पे जाए, भाप है, यही पानी जमीन पे गिर के जम जाए, बर्फ है, यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे, बर्फ है, यही पानी गिर के बह जाए, दरिया है, यही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए, तालाब और पोखर है, वही पानी अगर बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी, हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी, गिलास से निकले, गिलास का पानी, जग से निकले, जग का पानी, फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी, लोटा से निकले, लोटा का पानी, पतरा से निकले, पतरा का पानी, बाल्टी से निकले, बाल्टी का पानी, बाल्टी का पानी, घड़ा से निकले, घड़ा का पानी, हुक्का से निकले, हुक्का का पानी, हुक्का का पानी, यही पानी आंख से निकले, आंसू होता है, यही पानी बदन से निकले, पसीना होता है, यही पानी फलों से निकले, अर्क होता है, यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, यही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आगे ज़मज़म होता है, मुस्तफा की उंगली से निकले तो आगे रहमत होता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हजरत मैं आपके लिए एक शायरी कहना चाहूंगा। ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना, ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे हजरत को सलामत रखना। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अच्छी दुआ किया। बहुत कम लोग हैं जो मौलवी को दुआ देते हैं, इसलिए कोई जान रहा है कि यही हमारा अब्बा का निकाह पढ़ा है। सुभान अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूं बाबू तुम्हारा, अल्लाह तुमको सलाम। सुनो वाकया सुनाता, मैं भी बेटी का बाप हूं, आप भी हो, नमाजी। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा कहेगा नमाजी सुन के, परहेजगार, रोजादार, तिलावत करने वाली, वजीफा पढ़ने वाली, तस्बीह पढ़ने वाली, इल्लल्लाह का नारा लगाने वाली, गरीब बाप की बेटी का रिश्ता हड़बड़ी में हो गया, हड़बड़ी में हो गया, हबीबुल्लाह भाई हो गया, जाहिल, बड़का कमीना, कंजूस, मक्खी चूस, पापी, गुनहगार, फिस, फजूर के दरिया में डूबा। गौर से सुनना, दुल्हन रुखसत हो गया, नहीं मालूम खिड़की कहां, दरवाजा कहां, बाथरूम कहां, बाथरूम कहां नहीं मालूम। जोहर का वक्त हो गया, कलेजा फटता है बोलते हुए, संभाल लेना मुझको। अपने शौहर से कहती है सरकार वजू करना है, पानी का। बोला का वजू का चीज का नाम है? ओए कान खोल कर सुन ले, रहना है तो रह, वरना चली जाए यहाँ। वजू वजू नमाज वमाज नहीं चलने वाला। माशाअल्लाह, औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, बचपन से माँ को सजदा करते देखा था, सजदे का शऊर दिमाग पे चढ़ा। तकवा की चादर बिछाकर माँ ने रोटी खिलाई है, आज तक परहेजगारी का नशा छाया हुआ। कहां मेरे मुकद्दर ने लड़ाया, लेकिन अल्लाह, जब मेरी किस्मत में यही गुनहगार था तो मैं सब्र करके जिंदगी गुजारूंगी। मेरी इबादतों के सदके में इस जालिम को हिदायत देते। तलाक नहीं मांगा हबीबुल्लाह भाई, स्कूटी चला के बाप के यहाँ नहीं गई, फोन करके अपने जवान भाइयों को नहीं बुलाई, बल्कि लड़की ने सब्र करते हुए अपने मामलात को खुदा के हवाले कर दिया। जलसा बहुत किए हो, मगर आज तकरीर सुनो, आज तकरीर सुनो। छुप छुप के नमाज पढ़ने, कुछ मत बोलिए, तस्बीह छुप कर, वजीफा छुप कर, तिलावत छुप कर। मई जून का महीना, सड़ी हुई गर्मी, एक लात मारा दरवाजे पर, औरत वजीफा पढ़ रही थी। अगर मेरे साथ पढ़ लो ना तो अभी एकदम रहमतों का दरवाजा खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। औरतें मन ही मन में पढ़ें सुभान अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक लात मारा, दरवाजा धड़ से खुला। कहाँ है? जल्दी से तस्वीर छुपाई, कांपते हुए कहती है कहिए का खाना लाओ। अभी लाई, अभी लाई, जल्दी से खाना लाई। कंजूस बिस्मिल्लाह पढ़ेगा? कंजूस के घर में पंखा रहेगा? मक्खीचूस के घर में एसी रहेगी? बोलो भाई, नहीं ना। वो गर्मी में पसीना के साथ दाल सब्जी रोटी, पसीना भी अंदर, गपा गप गपा गप। औरत परहेजगार है, जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है ना। हबीबुल्लाह भाई घर के अंदर गई, हाथ पंखा लाई, प्यार से बैठ के शौहर को पंखे की हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये आज से 50 साल पहले का स्टाइल था कि जब शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। और अगर कोई मौलवी उस औरत को डांट दे ये तुम क्या करवा रही हो, काम मौलाना होने दो। मेरे बाप ने जमीन बेचकर 5 लाख में इसको खरीदा। इसका काम पंखा खरीदा हुआ माल है। पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, बहुत कुछ इसको करना है। शादी के 1 हफ्ता के बाद एक नौजवान ने अपनी बीवी से पूछा कि हम में तुम क्या देखे कि अपने बाप को रिश्ता के लिए भेजे थे। लड़की बोलती है एक दिन खिड़की में से झांक रहे थे ना तो आपको बर्तन धोते हुए देख लिए थे, इसलिए हमने सोचा कि ये आदमी ठीक रहेगा हमारे लिए। दिमाग सही रखिए। हवा देने लगे। तैयार हैं आप लोग? हवा देने। इतने ही में एक फकीर आ गया। कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मुंह खोलकर आंख फाड़ के देख रहा है, पता भूल गया क्या? सब जानता है किसका घर है, सब जानता है किसका घर है। औरत ने आंचल देखा, 2-4 रुपये थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रखा। फकीर बड़ा मस्त, आंखें बंद किया, हवा में हाथ उठाएगा, बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी महफूज रखे, अल्लाह तुमको वहां भी महफूज रखे। कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, 10 मिनट सुनिए। फकीर चला गया। अब यहाँ अगर साथ दे दो ना कसम खुदा की, हबीबुल्लाह भाई अभी जन्नत की खुशबू आने लगी। सिर्फ साथ दे दो अगर आप। चचा लोग देखो मेरी तरफ, जैसी अल्लामा साहब खैरात किया ना, पकड़ा है बाल को, देखना मेरी तरफ और मेरे साथ बोलना। दिया एक मुक्का, औरत दम से बोलती है सुभान अल्लाह। मैं कुछ नहीं कहूंगा, गुस्से में दूसरा मुकद्दम बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्से में खींच के तीसरा मुक्का दम, औरत कहती अल्लाह अकबर। अब जरा देखना मेरी तरफ, मैं प्रैक्टिकल तकरीर करा। हबीबुल्लाह भाई बाल को पकड़ लिया, बाल को पकड़ लिया, करीब किया मुंह को, दनादन देने लगा। इधर जैसी दनादन देने लगा, औरत वजीफा पढ़ने लगी, अल्लाहु 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 अल्लाहु। अरे बोलो ना, अल्लाहु 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 अल्लाहु। इतना बोलो तो यहीं पे दम निकल जाए। बोलो अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अरे बोलिए अल्लाहु अल्लाहु। कुर्सी वाले अल्लाहु। औरत औरत हो तो उसका वजन ही कितना, उठाया, उठा के फेंक दिया, दीवार से सर टकराया, फट गया सर, कहते हुए गिर गई बेहोश। जालिम ने 2-4 लातें और मारी, कहा मेरी दौलत को जो लुटा दे उसे मर जाना बेहतर। निकल गया घर से, मगर एक लफ्ज मेरा याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। सपने में कह देना सुभान अल्लाह, मगर जरा खुश हो जाओ, उसका खुदा होता है। हिचकियां लेके उठी, खून बहा, आईना रखकर जख्मों को साफ किया, मरहम लगाई, दवा लगाई, आंख काम करने लगी, रोटियां नजर आई, रोटियों को उठाया, आंचल से साफ किया। सिर्फ सुनिएगा, आंचल से साफ किया, प्लेट में रखा। दर्द में कुछ कमी आई, बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी करने वाला तो हवा में है, मुंह में नहीं आया, अभी हवा में है,
मुंह के करीब आने वाला है। जब तक एक फकीर आकर कहता है कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे, सारा दर्द भूल गई। जितनी रोटियां थी उठा के फकीर के बर्तन में रख दिया, फकीर के बर्तन में रख दिया। मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर भी दुआ दे रहा है, बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी बचा के रखे, अल्लाह वहाँ तुम्हें वहाँ भी बचा के रखे। मैं तो गाँव का नाम भी मुझको याद नहीं है, बस शहर हबीबुल्लाह है। बस मैं ये कह के आगे बढ़ता हूँ, शहर हबीबुल्लाह नहीं, शहर हबीबुल्लाह फैसले दूधानी, दूधानी ना, दूधानी वालों जरा देखना, देखना रोटी को छुपा के फकीर नहीं ले आ रहा, छुपा के नहीं, हवा में नचाता हूँ। इल्लल्लाह 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 की ज़र्ब लगाता। इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। आंख मल के देखा, बोला ये बाबा मेरे गांव में खैरात। चुप, गांव की बात करता, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। किसने दिया? फकीर मस्त होके बोलता है तेरी जन्नती बीवी ने। सुभान अल्लाह कहना चाहिए। एक धक्का, फकीर धाम, रोटी उधार, फकीर उधार। घर पहुंचा, बोला तुमने दान किया? बोला हाँ। मेरी मार भूल गई का जख्म से खून टपक रहा, एहसास तकलीफ नहीं का, रोम रोम कांप रहा का, फिर भी तुमने खैरात किया। तब औरत को जोश चढ़ गया, क्या मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, बूटियां बनानी है बना, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। अब यहां से एकदम दिल संभालना। बोला रुक मैं तुमको बताता हूं, पूरा कर लू ना भाई, इसको कमेटी वालों पूरा कर लू ना, उसके बाद तो गुलाम गौस गजाली है ही है। हाँ, हबीबुल्लाह फैजी साहब की सदारत तो है ही है, इफ्तिखार साहब की सरपरस्ती है। हाँ, कारी मुनीर बद्र फैजी सदारत इनकी है, समझे, ये रहेंगे पूरा माइक इनके हवाले, समझे, तरन्नुम में तकल्लुम में, समझे, सब में ये माइक को इस्तेमाल करना जानते हैं। आप जरा सा सुभान अल्लाह कह दीजिए, प्यार से बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। है और तो साइलेंट हो जाओ, मैं अब तुम्हारी तरफ पलट रहा हूं। एक गड्ढा खोदा हबीबुल्लाह, 2 आदमी खड़े खड़े डूब जाए, पूरे खानदान की लकड़ी जलाई, आग लगाई, एक परिंदा जा रहा था जल के गिर गया। बोला अब मजा आएगा। गया, नेक बख्त परहेजगार औरत को गोद में उठाया और जलते हुए आग के तंदूर में डालकर ऊपर से पत्थर रख दिया। जो मेरी दौलत को लुटा दे उसे जल के मर जाना चाहिए। जुल्म अंगड़ाई लेकर अपने घर की तरफ बढ़ा, यहां से संभालना आपका काम। जैसे ही आंगन से पांव उठा के बरामदे में रखा, कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। दुधानी वालों, ये वो लफ्ज है कि दुनिया का कोई भी इत्र लगा लो हवा के झोंके से उड़ जाए, मगर पुराने से पुराने मकान में अगर अम्मा कह दो तो दिन भर खुशबू वफा की खुशबू मिलती रही, ममता की वफा का एहसास होता रहता है। अम्मा अम्मा, तवज्जो है। चौंक गया, या अल्लाह, जुल्म के नशे में मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। ये 2.5-3 बरस का मेरा बेटा सोया था, मुझे याद नहीं, अब मां मांग रहा, मां कहां से दूं, मां कहां से दूं। किसी तरह रात काटा, अम्मा 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 अम्मा, हलाल जानवर का दूध, पानी नहीं, अम्मा अम्मा अम्मा। सुबह हो गई, ये जिलेबी अम्मा, ये लड्डू अम्मा, ये पेड़ा अम्मा, ये बर्फी अम्मा, ये खिलौना अम्मा, ये तमाम रौनकें अम्मा। दिन गुजरा, दोपहर का वक्त गुजरा, शाम गुजर गई, अब एकदम अंधेरा छाने वाला है। एक मर्तबा बच्चा कहता है अम्मा, और बाप के कांधे पे गिर गया। बाप समझा मेरे जुल्म का शिकार मेरा बेटा भी मर गया। अब देखना दुधानी वालों, अपने बेटे को मरा हुआ समझकर जनाजा की तरह लेके आ रहा है। अगर आप मेरा साथ दो ना, कसम खुदा की इतनी रात में भी ना आग लग सकती है। लेके चले इफ्तिखार भाई, रोड पे मस्जिद, अचानक मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मत बोलना, चुपचाप रहना। नहीं, सुनने दीजिए।
आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बच्चे को रोड पे सुला दिया, जाकर मस्जिद की चौखट से पेशानी टेक दिया, अल्लाह मैं बंदा हूं, मेरा काम था खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। अल्लाह मैंने गुस्से में जुर्म कर दिया, बीवी गई, औलाद गई, अल्लाह अब ऐसी अता कर दे कि मुझे नेक बना ले, मैं कभी अब ऐसा जुर्म न करूं, ऐसी बुराई न करूं। रोते रोते मस्जिद की चौखट भिगा दिया। तैयार रहिएगा। थक गया तो पलटा, तो देख रहा है जिस बेटे को ये मुर्दा समझा था वो जिंदा होकर रोड पे बैठकर अपने अब्बा को देख रहा है। कुछ भी काम नहीं करेगा इतनी रात को, मैं जानता हूं, अपने अब्बा को देख रहा है। बाप ने लपक कर उठाया, घर गया, पूरा दिन पूरी रात सब तबरे साहब पूरा दिन फिर गया, फिर आया। 36-40 घंटे हो गए अबीबुल्ला भाई। बच्चे को घर ले जाकर बैठाया, सोचा चले इस गड्ढे को भर दें। 40 घंटे के बाद जैसे ही गया है और उस आग के ऊपर से पत्थर हटाया तो उस कंजूस के मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है कि जिस औरत को जल के मर जाना चाहिए वो जल के मरी नहीं है, आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला पढ़ रही है। उसका जालिम शौहर कहता है, औरत मैं ये क्या देख रहा हूँ? तो औरत सर उठाकर कहती है, होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की अदा है, तो दुनिया की आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की अदा हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाओ। यही तो रहमतुल लिल आलमीन का फैजान है, समझे? इसलिए दुधानी वालों, मैं बहुत ज्यादा आपके ज़ौक़ और शौक के बीच में दीवार बनना नहीं चाहता, समझे? आप तरन्नुम के दीवाने हो, तरन्नुम की दुनिया में रहो, सुनो, लेकिन कम से कम कुछ गुफ्तगू हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो। हम लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं, इसकी कोई गारंटी है? बैंक में जाओगे बगैर आधार कार्ड के जाओगे? बोलो ना भाई, क्यों नहीं है? ट्रेन में जाओगे बगैर आधार कार्ड के जाओगे? प्लेन में, विदेश, सरकारी कार्यालय में? हाय रे हाय रे हाय, हम मातम करें कि सर फोड़े। कितने बड़े बकलोल बेवकूफ हैं हम लोग। बैंक जाएं तो आधार कार्ड, सरकारी कार्यालय जाएं तो आधार कार्ड, विदेश जाएं तो आधार कार्ड, ट्रेन में जाएं तो आधार कार्ड, प्लेन में जाएं तो आधार कार्ड। और कितने भोले भाले हम लोग हैं कि जन्नत उसका नाम है बरेली। या अल्लाह, उसका नाम है बरेली। जाकर मसल के आला हजरत का काट ले, फरिश्ते या रसूल अल्लाह की मोहर लगा देंगे। और जब इस काट को जेब में रखकर नमाज पढ़ोगे और जन्नत के दरवाजे पर दिखाओगे तो फरिश्ते कहेंगे यही खुदा वाला भी है, यही मुस्तफा वाला भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखीर मुकर्रिर, खैर मुकर्रिर। क्या बोल दिए, सुन रहे हैं ना? बाप रे बाप, वो तो जुमा के दिन हबीबुल्लाह भाई इमाम साहब सबके लिए दुआ कर रहे थे, सबके लिए दुआ कर रहे थे, या अल्लाह सबके जायज कारोबार में रोजी रोटी में बरकत दे, समझे? तो दूसरी सबसे एक आदमी जोर से बोला, समझे? जोर से बोला, इमाम साहब जरा मेरे रोजगार के लिए भी दुआ कर दीजिए। तीसरी सबसे एक आदमी बोला, हरगिज इमाम साहब दुआ मत कीजिएगा, ये कफन बेचता है, समझे? तो ये दुआ भी कर रहा तो अपने लिए। मेरे बाद इनका काम है ताबीज बेचेंगे, दिन में सपना दिखाएंगे, रात में ताबीर बताएंगे। बच्चे पेशाब करते हैं कैसे बंद होगा, छिरियाते हैं कैसे बंद होगा। इतना आसान है कि ताबीज से बच्चों का छिरियाना बंद कर दीजिएगा आप, हैं? हाँ, मजाल है। 3 महीना का लड़का छिरियाएगा तो बंद कर दीजिएगा। रात में डेरा डेरा के रोएगा तो उसका ताबीज देके आप उसका रोना बंद कर दीजिएगा। नहीं हो सकता, कौन ताबीज से वो बच्चा चुप नहीं होगा। वो 3 महीना का बच्चा, उसके चुड़ैल पकड़ा है। 3 महीना का बच्चा को जिन्नात पकड़ेगा, भूत प्रीत पकड़ेगा उसको। वो 3 महीना का बच्चा तो टेंशन में रो रहा है,
टेंशन में रो रहा। रात को माँ बाप सो गए, उसको बीच में रख के बत्ती बुझा के, आंख लग गई, बच्चे को भूख लगी, इधर हाथ मारा तो देखा चिकना, इधर हाथ मारा तो देखा चिकना। टेंशन में है कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। आज भी दाढ़ी रख लो ताकि दूध पीते बच्चा को पता चले अम्मा कौन है, अब्बा कौन है। जिंदगी में कभी तुम्हारा बच्चा नहीं रोएगा, कभी नहीं रोएगा तुम्हारा बच्चा। ये मैं लिख के देता हूं। फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला भाई, शादी के 3 महीने के बाद एक नौजवान आया मेरे मोहल्ले का कि हजरत जब से शादी की है चैन से सोए नहीं। हमने कहा सो भी नहीं सकता, चल भाग, कोई ताबीज नहीं है। बोला क्या है? बोले तुमको हम बचपन से जानते हैं कि जब तक शादी नहीं हुई थी तू बोरा बिछा के सोता था। गरीब बाप के बेटी के बाप ने 2 कट्ठा जमीन बेच के तुमको बॉक्स वाला पलंग मोटका गद्दा दे दिया। नेचर के खिलाफ सो रहा, तुमको नींद कैसे आई? बोरा बिछा के सूत, आज भी नींद आएगी। और पलंग पे सोने की तमन्ना है तो लड़कियों के पलंग पे भरोसा मत कर। 1 साल पहले से अपना पैसा का पलंग खरीद के प्रैक्टिस कर ले सोने का, ताकि तुमको यकीन और सुकून की नींद, सुकून की नींद आए। लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के जलसों में मिलता क्या है? अभी लोग तब न मिलेगा। दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? बोलो। नहीं बता पाओ, जबकि सब जानते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा है खैनी। दुनिया का 8वां अजूबा है खैनी। ऐसी लज्जत किसी चीज में दिखाइए, ऐसी मिठास, ऐसी चाशनी, ऐसी महबूबियत, ऐसा इश्क, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत दिखाइए। बाबू एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, स्टेशन हो, कहीं भी हो, हबीबुल्लाह भाई जैसे ही एक आदमी चुटकी मारेगा ना, बगल वाला क्यों नाठी मारेगा थोड़ा बढ़ा के। ये प्यार किसी चीज में है? आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। जब भारत की खैनी ऐसी है तो गौस की शिरनी कैसी होगी? इसलिए मैं बातें खत्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, समझे, कि सिर्फ आधार कार्ड में मुसलमान मत रहिए, सरकार के कार्ड में भी मुसलमान रहिए, सरकार के कार्ड में भी मुसलमान रहिए, तब कामयाबी मिलेगी। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है। मैं नमाज पढ़ने गया, उसमें देखा बहुत आलीशान बड़ी लंबी चौड़ी मस्जिद है। काश 5 वक्ता नमाज में ये मस्जिद भर जाए। जानते हैं? हो गया। जानते हैं हबीबुल्लाह भाई, मैं ये भी जानता हूं क़यामत किस दिन आएगी। मैं क्या बताऊंगा? नहीं, मैं जानता हूं। कहिए तो बता दूं, बता दे। सुनो किस दिन क़यामत आएगी, सुनो। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं कि जिस दिन, नहीं क़यामत नहीं, सारी दुनिया में मुसलमानों को हुकूमत कब होगी वो सुनो। इमाम आजम कहते हैं कि जिस दिन फजर की नमाज में जुमा की नमाज की तरफ भीड़ हो जाए, समझ जाना उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हो गया। क्या समझते हो फजर की 2 रकात सुन्नत को? हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह से कहा, अल्लाह मुझको एक लंबी नमाज की इजाजत दे। अल्लाह ने कहा पढ़ लो। 40,000 बरस तक वो सजदे में रहे। कितना? 40,000 साल। कितना? या अल्लाह कुछ तो बोल दो ना भैया। 40,000 बरस सजदे में। जब सर उठाया तो हजरत जिब्रील हबीबुल्लाह भाई मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? कहा मौला बहुत तवील सजदा मैंने किया है, 40,000 साल लंबा। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील, मेरे महबूब की उम्मत को जो मैंने फजर की नमाज दिया है, जो फजर की 2 रकात पहले वाली सुन्नत अदा कर ले, वो तेरे 40,000 के सजदों पर भारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला
रब्बी। अपने रसूल से प्यार करो। जमाना सब काम कर रहा है, रसूल से आपको जुदा कर रहा है। रसूल पाक से जुदा मत हो। ये चंद बातें थी। आइए सब मेरे साथ पढ़िए। मर्द जोर से पढ़े, औरत धीरे धीरे पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नौजवानाने गुलामाने ताजुश शरिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत आलीशान जलसा किया इस मौसम में, जबकि पहले ही बारिश आ गई हो। आपका दिल टूटा होगा, मगर दिल टूटा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुछ कचड़ों को पानी बरसा के साफ कर दिया, मौसम को खुशगवार कर दिया। अल्लाह आपकी इस बज़्म को कबूल व मकबूल फरमाए, आपकी जायज़ रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाही सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब शायर इस्लाम थोड़ी देर बैठे आप, फिर इंशाल्लाह सलाम होगा। शायर इस्लाम हजरत गजाली भाई बरेली, हाँ बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, मेरे मेहमान हैं। और वो बरेली जिस पर हम नाज करते हैं, उस धरती से आने वाला हर शख्स बेमिसाल होता है। अच्छा, दो शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। तैयार हैं? तैयार हैं? रब की रहमत ने सवारी वाजी अरे वाजी, वाजी बोलिए वाजी।